नमस्कार सभी को। वेलकम बैक। नई क्लास नया टॉपिक, और आज का जो टॉपिक है वो है एरिया रिलेटेड टू सर्कल, जो कि चैप्टर नंबर 11 है न्यू बुक के अकॉर्डिंग, और पुराने बुक के अकॉर्डिंग है ये चैप्टर नंबर 12। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि सर्कल क्या होता है, कि ये एक सर्कल है। सर्कल की डेफिनेशन क्या है? सर्कल की डेफिनेशन है कि अ ग्रुप ऑफ पॉइंट्स विच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द फिक्स्ड पॉइंट इन अ प्लेन। कि देखो समझाता हूँ कैसे। कि देखो ये एक प्लेन है हमारा, कि ये एक एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। तो ऐसी बहुत सारी लाइनें हम ड्रॉ कर लेंगे, ये सारी वाई एक्सिस की हो जाएंगी, और ऐसे ही एक्स एक्सिस। जैसे एक ग्राफ पेपर आप देखोगे, तो ग्राफ पेपर में देखो जहाँ एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस मीट करती हैं, तो वो क्या होता है? एक पॉइंट होता है। तो जैसे मैंने एक सर्कल ड्रॉ कराई है, कि ये एक सर्कल ड्रॉ करा, तो ऑब्वियसली ये एक पॉइंट्स क्रिएट करेंगे, कि ये जो सर्कल की जो बाउंड्री है वो किसी ना किसी पॉइंट से होकर पास आउट करेगी। और सर्कल के बीच में क्या होता है? सेंटर। तो ये एक एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का प्लेन, जिसमें ये सारे पॉइंट्स हैं। तो अब हम सर्कल को कह सकते हैं कि सर्कल इज अ ग्रुप ऑफ पॉइंट्स, कि ये बहुत सारे पॉइंट्स हैं, इनका ग्रुप है। विच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट, कि एक फिक्स्ड पॉइंट है, यहां से इक्वी डिस्टेंस, कि हर एक पॉइंट इक्वी डिस्टेंस पर है, और इन पॉइंट्सों के ग्रुप्स को हम बोलते हैं सर्कल। तो सिंपल डेफिनेशन हुई कि अ ग्रुप ऑफ पॉइंट्स विच आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट। ठीक है, अब हम चलते हैं इसमें आगे। चलो हम देखते हैं कि एक सर्कल में क्या क्या होता है। देखो सर्कल के जो बीच में होता है वो होता है मेरा सेंटर। सेंटर, अगर किसी सेंटर से एक ऐसी लाइन ड्रॉ करी जाए जो सर्कल के आउटर को टच करती है, तो वो जो लाइन होती है वो होती है मेरी रेडियस, जिसे बोला जाता है त्रिज्या। तो ये मेरा केंद्र है, ठीक है ना। अब इसी लाइन को अगर आगे मूव कर दें अपोजिट साइड, कि कैसी लाइन जो सेंटर से होके जाए और सर्कल की दोनों बाउंड्रीज को टच कर दे, तो वो जो लाइन होती है उसको बोलते हैं हम डायमीटर। डायमीटर, जिसको हिंदी में बोलते हैं हम व्यास, जो केंद्र से होके जाता है, ठीक है। अब एक ऐसी लाइन जो केंद्र से होकर ना जाए पर सर्कल की बाउंड्रीज को टच करे, उसे बोलते हैं हम सीकेंट। क्या बोलते हैं? सीकेंट। कि इसमें सेंटर ऊपर है, पर वो सेंटर से होकर ना जाके कहीं और से जाए और टच करे सर्कल की बाउंड्रीज को, उस लाइन को बोलते हैं हम सीकेंट। तो देखो, अगर मुझे सर्कल का एरिया निकालना है, कि मुझे इसके अंदर का एरिया निकालना है, तो हमारे पास फार्मूला होता है कि एरिया ऑफ सर्कल, आपको पता ही होगा, वो होता है पाई आर स्क्वायर। अब पाई की जो वैल्यू है वो 22/7 है, या फिर हम 3.14। ज़्यादातर क्वेश्चनों में हम यूज़ करते हैं 22/7, बट कभी कभी एग्ज़ाम में या क्वेश्चन में लास्ट में दे देता है कि पाई की वैल्यू इस क्वेश्चन में हमें 3.14 यूज़ करनी है, तो आपको 3.14 ही यूज़ करनी पड़ेगी। वहाँ पर आप 22/7 नहीं ले सकते हैं, ठीक है। अब अगर मुझे इस सर्कल की बाउंड्रीज कैलकुलेट करनी है कि ये बाउंड्री कितनी लंबी है, तो मुझे इसके लिए फार्मूला निकालना पड़ेगा कि सरकमफ्रेंस, ये है सर्कल का सरकमफ्रेंस। और सर्कल का सरकमफ्रेंस होता है 2πr। पाई की वैल्यू वही 22/7, और आर इज़ द रेडियस, ठीक है। तो ये एक सर्कल के अंदर छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो मैंने आपको बता दी हैं। अब इस चैप्टर से रिलेटेड हम कुछ फार्मूलेज हैं उनको देखते हैं। सबसे पहले आता है एरिया ऑफ सेक्टर।
एरिया ऑफ सेक्टर। कि सेक्टर क्या होता है। देखो ये एक सर्कल है, ये मेरा सेंटर, और यहाँ से मैंने एक रेडियस ड्रॉ करी और ये एक सेकंड रेडियस है, जिनकी वैल्यू सेम ही होगी। ठीक है। अब जब दो रेडियस के बीच में जो पोर्शन मुझे मिला, जो दो रेडियस के बीच में मुझे पोर्शन मिला, उसका एरिया मुझे फाइंड आउट करना है। तो इस पोर्शन को हम बोलते हैं सेक्टर। दो रेडियस के बीच में सर्कल के अंदर का जो पोर्शन होगा उसको बोलेंगे हम सेक्टर। अब ये सेक्टर भी दो टाइप के होते हैं, एक होता है माइनर सेक्टर और एक होता है मेजर सेक्टर। देखो माइनर का मतलब छोटा, मेजर का मतलब बड़ा। कि जो पोर्शन छोटा होगा वो मेरा माइनर सेक्टर होगा और जो पोर्शन बड़ा होगा वो मेजर सेक्टर होगा। तो ये वाला जो पोर्शन है ये मेरा है माइनर सेक्टर, और ये जो मेरा होगा ये होगा मेरा मेजर सेक्टर। मेजर सेक्टर। तो देखो इसका एरिया का जो फार्मूला है वो क्या होगा कि एरिया ऑफ सेक्टर। तो देखो ये एक सर्कल है, सर्कल कंप्लीट एंगल कितने का बनाएगा, 360 का। तो अब जो दो रेडियस है उनके बीच में तो कोई ना कोई एंगल बनेगा। इसको मैं एज्यूम कर लेता हूँ कि यह क्या है, थीटा। कि ये जो एंगल है वो है थीटा। ठीक है। अब मुझे इस पोर्शन का एरिया निकालना है कि होल पोर्शन में से सिर्फ इतने का। तो पूरा जो कंप्लीट है कितना है, 360 है। उसमें से मुझे कितना पोर्शन चाहिए, थीटा। कि मुझे सिर्फ इतने पोर्शन का एरिया निकालना है। तो पूरे कंप्लीट में से सिर्फ इतने का, तो 360 नीचे आ जाएगा और थीटा ऊपर आ जाएगा कि थीटा अपॉन में 360 इनटू। अब ये एरिया है कहाँ का, सर्कल के अंदर का। तो सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। कि इस सर्कल का एरिया, बट मुझे इस पूरे सर्कल के एरिया में से कितने पोर्शन का एरिया चाहिए, सिर्फ इतने का। तो वो पोर्शन कैसे निकलेगा, थीटा अपॉन में 360। तो एरिया ऑफ जो सेक्टर हो गया वो हो गया थीटा अपॉन में 360 इनटू में पाई आर स्क्वायर। इसको हम ये भी बोल सकते हैं कि ये माइनर का है। और अगर मेजर का निकालना हो, मेजर कि एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। तो मान लो ये वाला जो एंगल है ये मेरा है फाई। ठीक है। तो क्या आ जाएगा, फाई अपॉन में 360 इनटू में पाई आर स्क्वायर। या एक दूसरा तरीका है कि पूरे सर्कल के एरिया में से माइनस कर दो माइनर वाला, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। तो भी आंसर आ जाएगा। तो अपनी अपनी चॉइस है कि मान लो ये 60 है, ठीक है ना। तो एरिया ऑफ कैसे निकलेगा, 60 अपॉन में 360 इनटू में पाई आर स्क्वायर। और मुझे इस पोर्शन निकालना है। तो देखो पूरा कंप्लीट कितना होता है, 360। 360 में से इतना माइनस कर दो तो मेजर सेक्टर का कितना आ जाएगा, 300। 300 अपॉन में 360 इनटू में पाई आर स्क्वायर। ठीक है। तो जैसे जैसे क्वेश्चन आएंगे मैं आपको बताता रहूँगा। ठीक है। अगला जो टॉपिक है वो है अब हम पढ़ते हैं सेगमेंट। कि सेगमेंट क्या होता है। उसमें भी दो होते हैं, एक तो होता है माइनर और एक होता है मेजर सेगमेंट। मेजर सेगमेंट। तो देखो ये एक सर्कल है, ये इसकी सीकेंट है। क्या है, सीकेंट, जिसको हिंदी में बोला जाता है जीवा। जब सीकेंट और सर्कल के बीच का जो पोर्शन होता है उसे बोला जाता है सेगमेंट। जो सीकेंट और सर्कल के
जो बीच का जो पोर्शन होता है उसे बोला जाता है सेगमेंट। जो छोटा है उसको माइनर सेगमेंट, माइनर सेगमेंट, और बड़े वाले को मेजर सेगमेंट, मेजर सेगमेंट। ठीक है, अब हम देखते हैं इसका कि लेंथ ऑफ आर्क वो क्या होता है। अगला जो टॉपिक है वो है लेंथ ऑफ एन आर्क। वो क्या होता है, देखो ये सर्कल, ये सेंटर, इस पर ये कोई पॉइंट ए है इसकी सरकमफ्रेंस पर, और ये कोई पॉइंट बी है। वो कहता है कि मुझे ए से बी का डिस्टेंस बताना है या इसकी मुझे लेंथ बतानी है, तो मुझे कैसे फाइंड आउट करना है। सेम उसी फॉर्मूले की तरह देखो, ये रेडियस है, ये भी रेडियस है, तो दो रेडियस के बीच में एक एंगल बनेगा। ठीक है, अब मुझे कितने पोर्शन निकालनी है, सिर्फ इतने पोर्शन की लेंथ निकालनी है। ठीक है ना, तो इस पोर्शन के लिए क्या बनेगा कि थीटा अपॉन में 360, कि मुझे सिर्फ इतना पोर्शन चाहिए, तो इतने पोर्शन का एंगल क्या है, थीटा अपॉन में 360 इन टू में। अच्छा, ये है क्या, किसके ऊपर है ये लेंथ, किसकी लेंथ है ये, सरकमफ्रेंस की। तो सरकमफ्रेंस क्या होता है, 2 पाई आर। तो आ गया, ऐसे ही ये माइनर हो जाएगी और ये बड़ी वाली निकालूंगा तो मेजर हो जाएगी। तो मेजर के लिए एंगल ये हो जाएगा और माइनर के एंगल ये है। ठीक है, देखो दो फार्मूले हैं, कौन कौन से हैं हमारे, कि एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर जो दो रेडियस के बीच में पोर्शन होता है। अब मुझे इसका एरिया निकालना है तो मुझे एंगल देखना पड़ेगा, इसका एंगल कितना है, कि ये पोर्शन पूरे सर्कल का कितना पोर्शन है, तो थीटा अपॉन में 360। अंदर का एरिया निकालना है तो ये क्या है, अंदर सर्कल, तो सर्कल का एरिया मल्टीप्लाई हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। ऐसे इसमें कि मुझे कौन सा पोर्शन निकालना था, सरकमफ्रेंस का, तो थीटा अपॉन में 360, सरकमफ्रेंस मल्टीप्लाई हो गया। तो देखो दोनों में ना ये चीज़ सेम रहेगी, थीटा अपॉन में 360। तो वो सेक्टर का पूछे तो पाई आर स्क्वायर, अगर वो पूछे किसका, सर लेंथ ऑफ आर्क, तो बस ये ध्यान में रखना है कि लेंथ ऑफ आर्क क्या होती है, सरकमफ्रेंस के ऊपर, तो सरकमफ्रेंस को मल्टीप्लाई कर देना है। सरकमफ्रेंस क्या होता है, 2 पाई आर। ठीक है, दोनों फार्मूले में जो डाउट मत रखना कि जब अंदर की बात हो तो अंदर क्या होता है, एरिया, तो एरिया मल्टीप्लाई होगा, और जब बाउंड्री की बात हो तो बाउंड्री क्या होती है, सरकमफ्रेंस, सरकमफ्रेंस 2 पाई आर। तो ये चीज़ ध्यान में रखोगे तो गलती नहीं होगी। थीटा अपॉन में 360 दोनों के साथ मल्टीप्लाई होना है। एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि मेजर और माइनर, माइनर में छोटा एंगल, मेजर में ये बड़ा एंगल आ जाएगा। ठीक है, तो चलो अब इसके क्वेश्चन ट्राई करते हैं। अच्छा, एक चीज़ और बताना भूल गया मैं, ये एक सर्कल है और मुझे इसका एरिया निकालना है, एरिया ऑफ सेगमेंट। तो मैं उसको कैसे निकाल लूँगा, तो उसका जो एरिया निकलेगा कि एरिया ऑफ सेक्टर, कि ये जो मेरा एरिया ऑफ सेक्टर है, कि ये मेरा पूरा, कि इसमें से अगर मैं ये ट्रायंगल माइनस कर दूंगा तो मुझे ये पोर्शन मिल जाएगा। ठीक है, तो आगे हम क्वेश्चंस करेंगे, उसमें आपको मैं बताऊंगा कि कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, अब हम करते हैं इसके क्वेश्चंस। देखो क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ अ सर्कल विद रेडियस आर, जो आर है हमारी 6 सेंटीमीटर है, इफ एंगल ऑफ द सेक्टर इज 60 डिग्री। तो देखो इसका डायग्राम बनाते हैं कि एक सर्कल है, जो एरिया ऑफ द सेक्टर बन रहा है वो है मेरा 60 डिग्री, और जो मेरी रेडियस है वो है मेरी 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर। तो मुझे इस पोर्शन का एरिया फाइंड आउट करना है। ठीक है, चलो करते हैं हम।
देखो सॉल्यूशन, एंगल ऑफ द सेक्टर, एंगल ऑफ द सेक्टर थीटा जो है मेरा 60 डिग्री, रेडियस ऑफ सर्कल आर इक्वल्स टू में 6 सेंटीमीटर। तो मुझे निकालना है एरिया ऑफ द सेक्टर, एरिया ऑफ द सेक्टर। तो मेरा इसका फॉर्मूला क्या है कि थीटा अपॉन में 360 इंटू में पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर क्यों करा? क्यों मुझे अंदर का पोर्शन निकालना है, ठीक है। तो एरिया ऑफ सर्कल होता है पाई आर स्क्वायर, कितने पोर्शन का निकालना है? इतने पोर्शन का। तो बन जाएगा मेरा थीटा अपॉन में 360। तो चलो अप्लाई कर देते हैं, 60 अपॉन में 360 इंटू में 22 अपॉन में 7। जब तक आपको ना कहा जाए कि पाई की वैल्यू कुछ और लेनी है, कि पाई की वैल्यू 3.14 लेनी है, जब तक ना कहा जाए तब तक नहीं लेनी, वरना हमेशा पाई की वैल्यू आप लोगे 22 अपॉन में 7, 22 अपॉन में 7। तो रेडियस है मेरी यहाँ पर 6, तो उसका स्क्वायर। तो 60 अपॉन में 360 इंटू में 22 अपॉन में 7 इंटू में 6 इंटू में 6। तो हम इसको काट देते हैं, तो ये आ जाएगा 6 से 6 गया, तो ये आ जाएगा 22 इंटू में 6 अपॉन में 7, तो मल्टीप्लाई करने पर आ जाएगा 1 अपॉन में 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये मेरा आंसर है, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन है अगर फार्मूला याद है तो। अब हम करेंगे सर क्वेश्चन नंबर 2। तो देखो क्वेश्चन नंबर 2 है, कह रहा फाइंड द एरिया ऑफ द क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल हुज सरकमफ्रेंस इज 22 सेंटीमीटर। तो देखो ना इसमें एंगल दिया हुआ ना रेडियस दी हुई। तो देखो जब भी आपको क्वाड्रेंट नजर आए तो आप एंगल को ले लोगे 90 डिग्री, कि वहाँ पर जो आपका एंगल बनेगा वो क्या बनेगा 90 डिग्री। अब देखो क्वाड्रेंट होता क्या है कि ये एक सर्कल है, अब इसको 4 इक्वल पोर्शन में डिवाइड कर दें, तो चारों इक्वल पोर्शन इक्वल एंगल बनाएंगे, जो कि बनाएंगे 90 डिग्री के, क्योंकि 90 इंटू में 4 360, ठीक है। तो ये क्वाड्रेंट्स हैं, ठीक है ना। तो ईच क्वाड्रेंट का जो एंगल होता है वो होता है 90 डिग्री। अब वो कह रहा है उसका सरकमफ्रेंस। अब मुझे सरकमफ्रेंस दिया हुआ है, सरकमफ्रेंस कितना दिया हुआ है 22 सेंटीमीटर। तो पहले मैं इस सरकमफ्रेंस की हेल्प से क्या निकालूंगा, रेडियस, और एंगल मुझे पता है, फिर हम अप्लाई कर देंगे फॉर्मूले के अंदर। तो चलो करते हैं। ये जो एंगल है ये है मेरा 90 डिग्री का क्वाड्रेंट, ठीक है। तो इसमें दिया हुआ है सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल, circumference of the circle इक्वल्स टू में 22 सेंटीमीटर। तो सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल होती क्या है 2 पाई आर, 2 पाई आर इक्वल्स टू में 22। तो 2 इंटू में 22 अपॉन में 7 इंटू में आर इक्वल्स टू में 22। तो देखो 22 से 22 कैंसिल आउट, तो आर की जो वैल्यू आ गई वो आ गई 7/2 सेंटीमीटर। तो जो आर आया मेरा वो आ गया 7/2। एंगल ऑफ द सेक्टर, एंगल ऑफ द सेक्टर कि जो कि क्वाड्रेंट में दिया हुआ, और क्वाड्रेंट का जो एंगल होता है वो होता है 90 डिग्री। तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट वो क्या हो जाएगा मेरा कि थीटा अपॉन में 360 इंटू में पाई आर स्क्वायर। तो थीटा मेरा यहाँ पर 90 है, तो 90 अपॉन में 360 इंटू में
22/7 इंटू में 7/2 इंटू में 7/2। तो 9 से काटूंगा 4, 7 से 7, 2 से 11। तो क्या आ गया 11 इंटू में 7/8। तो आंसर आ गया मेरा 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये मेरा आंसर है। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था। तो जब भी क्वाड्रेंट आपको नजर आए तो एंगल वहां पर क्या लोगे 90। ठीक है ना। या फिर हम सीधा सीधा इसको वैसे भी कर सकते हैं क्वाड्रेंट वाले क्वेश्चन में 1/4 पाई आर स्क्वायर। कि क्वाड्रेंट की बात करना है, एक सर्कल में 4 क्वाड्रेंट होते हैं तो 4 में से मुझे एक का निकालना है, तो 1/4। या देखो 90 से काटा 36 को 1/4 आया। तो मर्जी है आपकी। तो पर ये याद रखना जब भी क्वाड्रेंट हो तो एंगल हमेशा क्या होगा 90 डिग्री। ठीक है, अब हम करते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखो क्वेश्चन नंबर 3 है। कह रहा द लेंथ ऑफ द मिनट हैंड ऑफ ए क्लॉक इज 14 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड इन 5 मिनट। कह रहा है कि एक घड़ी में जो उसकी मिनट वाली सुई की जो लेंथ है वो कितनी है 14 सेंटीमीटर। तो कह रहा है कि वो 5 मिनट में कितना एरिया कवर करेगी। इस एरिया की बात कर रहा है। ठीक है, तो देखो जब घड़ी मान लो यहाँ पर ये है कि घड़ी यहाँ से स्टार्ट हुई और यहाँ पर कंप्लीट करेगी तो मिनट वाली सुई पूरा जब कंप्लीट सर्कल बना लेगी तो कितने डिग्री का एंगल बनाएगी 360 का। अब ये 360 का एंगल कितने मिनट में बनता है 60 मिनट में। कितने मिनट में 60 में। अगर मैं 360 को 60 से डिवाइड कर दूं 6, तो 1 मिनट में जो सुई कितने डिग्री का एंगल बनाएगी वो 6 डिग्री का। आया समझ में? नहीं तो देखो एक बार फिर से कि ये मिनट वाली सुई यहाँ से स्टार्ट हुई और ऐसे राउंड 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 करती है, दोबारा यहीं पर आ गई कि 12 से स्टार्ट हुई और अगेन 12 पर आ गई। तो इसने कितना डिग्री का एंगल बनाया पूरा कंप्लीट 60 डिग्री का। अब ये मिनट वाली सुई है। अब ये मिनट वाली सुई कितने मिनट में बना रही है 360 60 मिनट में। तो अगर मैं इसको डिवाइड करूंगा तो कितना आया 6 डिग्री। तो 1 मिनट में कितना बनाएगी 6 डिग्री का। तो ये याद रखना कि जो मिनट वाली जो सुई है वो 1 मिनट में 6 डिग्री का एंगल बनाती है। ठीक है, तो देखो तो यहां पर मेरी रेडियस क्या हो जाएगी, रेडियस जो कि है लेंथ ऑफ मिनट हैंड। मिनट हैंड वो कितना है 14 सेंटीमीटर। तो यहां पर मिनट हैंड मेक एंगल इन 1 मिनट 360 अपॉन में 60। तो काटे कितना आ गया 6 डिग्री। तो मिनट हैंड मेक एंगल इन 5 मिनट। तो 5 इंटू में 6 कितना आ गया 30 डिग्री। ठीक है, तो अब तो क्वेश्चन हो गया। एंगल मुझे मिल गया 30 डिग्री का, रेडियस मुझे पता है तो एरिया निकल जाएगा। तो एरिया swept by the minute hand in 5 मिनट इक्वल्स टू में थीटा अपॉन में 360 इंटू में पाई आर स्क्वायर। तो थीटा है मेरा 30 डिग्री अपॉन में 360 इंटू में पाई अगेन 22 अपॉन में 7 और आर है मेरा 14 इंटू में 14। तो इसको काट दिया 12 आ गया, 7 से काटा 2 पे गया, 2 से काटा अगेन 6 पे,
फिर इसको 2 से कर देंगे 3 और 2 से आ गया 7, तो 22 इंटू में 7 अपॉन में 3, तो आ जाएगा 154 अपॉन में 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये है मेरा आंसर। ठीक है, बस याद रखना कि हमेशा 1 मिनट में कितने डिग्री का एंगल बनता है, 6 डिग्री का। फिर उसके बाद आपको 10 मिनट का चाहिए, 20 मिनट का चाहिए, 30 मिनट का, तो आप उसको मल्टीप्लाई कर दें 6 से। ठीक है, अब हम करेंगे इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो अब इसका करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। कह रहा था कोड ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर सबटेंड अ राइट एंगल एट द सेंटर, फाइंड द एरिया ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग मेजर सेगमेंट एंड द मेजर सेक्टर। उसका डायग्राम ड्रॉ करते हैं। ये मेरा सर्कल है, सेंटर, ये मेरी रेडियस, और कह रहा है इसके अंदर एक कॉर्ड है, ये मेरी कॉर्ड है। अब रेडियस इसमें 10 सेंटीमीटर, तो ये भी 10 सेंटीमीटर। राइट एंगल बन रहा है सेंटर पर, तो ये मेरा बन गया राइट एंगल, ये हो गया 90 डिग्री। कह रहा कॉर्ड ऑफ ए सर्कल, ये हो गया मेरी कॉर्ड, नाम देते हैं ए और बी, इसको ओ दे देते हैं। अ कॉर्ड ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर सबटेंड अ राइट एंगल एट द सेंटर, कि सेंटर पे राइट एंगल उसने बना लिया। फाइंड द एरिया ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग माइनर सेगमेंट, कि मुझे इसका एरिया निकालना है, इस पोर्शन का एरिया निकालना है। तो मैं क्या इसको ऐसे नहीं निकाल सकता कि ये जो पूरा सेक्टर है मेरा ए ओ बी, कि ये जो मेरा सेक्टर है, इसमें से अगर मैं इस ट्रायंगल को माइनस कर दूं तो मेरा एरिया ऑफ सेगमेंट, माइनर सेगमेंट निकल जाएगा। फिर उसके हम निकालेंगे मेजर सेक्टर। तो सबसे पहले हम ये निकाल के देखते हैं। तो देखो कैसे करेंगे। एंगल एट द सेंटर, एंगल एट द सेंटर, थीटा जो कि है 90 डिग्री, रेडियस वो है मेरी 10 सेंटीमीटर। तो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट वो कैसे निकलेगा, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। एरिया ऑफ माइनर सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी। तो चलो सेक्टर का एरिया क्या होता है, थीटा अपॉन में 360 इंटू में पाई आर स्क्वायर। तो देखो अब यहाँ पर पाई की वैल्यू उसने कहा है क्या यूज़ करनी है, 3.14। तो माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी। अब ये जो ट्रायंगल है किस शेप का है, राइट एंगल ट्रायंगल है। तो राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया क्या हो जाएगा, हाफ इंटू बेस इंटू में हाइट। तो हाफ इंटू बेस इंटू में हाइट। तो देखो थीटा मेरा कितना है 90 अपॉन में 360, पाई की वैल्यू 3.14, आर जो है मेरा वो है 10, तो 10 का स्क्वायर माइनस हाफ इंटू बेस मेरा 10 और हाइट भी मेरी 10। तो देखो इसको काटूंगा मैं 90 को 360, तो ये आ जाएगा 1/4 इंटू में 3.14। अब मैं पॉइंट को हटाऊंगा तो यहाँ पर आ जाएगा नीचे 100 और ये इधर भी 100 जाएगा, 10 का स्क्वायर 100 माइनस 1 अपॉन में 2 इंटू में 100। देखो 100 से 100 कैंसिल आउट, और जब मैं इसको काटता हूँ तो यहाँ पर आ जाएगा मेरा 314 अपॉन में 4 और माइनस 50।
तो देखो जब मैं 314 को 4 से डिवाइड करूँगा तो आएगा 78.5, उसमें से माइनस करना है मुझे 50, तो जो मेरा आंसर है वो आ जाएगा मेरा 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये है मेरा आंसर भाई। ठीक है, कि मुझे कौन सा पोर्शन निकालना था, ये सेगमेंट निकालना था। कौन सा? माइनर सेगमेंट। तो माइनर सेगमेंट हमेशा कैसे निकलेगा कि एरिया ऑफ द सेक्टर में से माइनस कर दो एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो वही मैंने करा कि एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट इक्वल्स टू में एरिया ऑफ माइनर सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, थीटा मेरा 90 था क्योंकि राइट एंगल बना रहा है। पाई की वैल्यू 3.14 यूज़ करनी थी क्योंकि गिवन थी क्वेश्चन में। ठीक है ना, आर मेरी 10, फॉर्मूला अप्लाई करा और आ गया आंसर। अब हम करेंगे इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में है कि एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। अब मेजर सेक्टर मेरा क्या है कि ये वाला पोर्शन इससे ऊपर का, ये है मेरा एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। तो इसके दो तरीके हैं, या तो सर्कल में से कि एरिया ऑफ सर्कल में से एरिया ऑफ माइनर सेक्टर माइनस कर दो, या फिर हम थीटा कौन सा का ले लेंगे, मेजर सेक्टर का। ठीक है, तो वो हमारी मर्जी है कि हम इसको जिस मर्जी तरीके से करें। तो उसके लिए पहले हम ये निकाल लेते हैं कि एंगल ऑफ मेजर सेक्टर, एंगल ऑफ मेजर सेक्टर। तो वो क्या हो जाएगा मेरा 360 माइनस 90, तो वो आ जाएगा 270। ठीक है, तो एरिया ऑफ मेजर सेक्टर थीटा अपॉन में 360 इंटू में पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो मेजर सेक्टर का जो मेरा एंगल है वो क्या है मेरा 270, तो यहाँ जाएगा 270 अपॉन में 360 पाई 3.14 इंटू में जो रेडियस है मेरी वो है 10 और उसका स्क्वायर। ये 3 पे गया 9 से, ये गया 4 पर, तो 3/4 इंटू में 3.14 इंटू में 100। अब मैं यहाँ से पॉइंट को रिमूव करूँगा तो अपॉन में 100 से 100 गया, तो 3 इंटू में 314 अपॉन में 4। जब मैं इसको डिवाइड करूँगा तो मेरा जो आंसर है वो आ जाएगा मेरा 235.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया मेरा आंसर। ठीक है, तो देखो दो तरीके से करना था, या तो एंगल मेजर सेक्टर का ले लो, नहीं तो इसको एरिया ऑफ द सर्कल में से माइनर को माइनस कर दोगे तब भी आंसर ये आएगा। चॉइस आपकी है, आपको जौन सा तरीका अच्छा लगे उसके अनुसार आप कर सकते हो। ठीक है, अब हम करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 5। देखो क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर एन अर्क सबटेंड एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट द सेंटर। कि कह रहा है कि एक सर्कल है कि जिसमें जो एंगल बन रहा है वो कितने डिग्री का बन रहा है, 60 डिग्री। ठीक है, और जो उसकी रेडियस है वो है 21 सेंटीमीटर, तो ओ ए बी। तो पहले पार्ट में मुझे निकालना है कि द लेंथ ऑफ द आर्क। सेकंड पार्ट है कह रहा एरिया ऑफ द सेक्टर फॉर्म्ड बाय द आर्क, और थर्ड है एरिया ऑफ द सेगमेंट फॉर्म्ड बाय द कॉरस्पॉन्डिंग कॉर्ड। तो सबसे पहले हम निकालेंगे लेंथ ऑफ द आर्क, मुझे ये निकालनी है। तो लेंथ ऑफ द आर्क का मेरे पास फार्मूला है, वो क्या है कि थीटा अपॉन में 360 इंटू में 2 पाई आर। तो चलो पहला पार्ट करते हैं। सबसे पहले रेडियस, मुझे क्या गिवन है कि रेडियस इक्वल्स टू में 21
सेंटीमीटर। एंगल एट द सेंटर, एंगल एट द सेंटर थीटा इक्वल्स टू में है 60 डिग्री। लेंथ ऑफ द आर्क मुझे फाइंड आउट करनी है। फॉर्मूला क्या है इसका कि लेंथ ऑफ द आर्क थीटा अपॉन में 360। लेंथ ऑफ द आर्क ये किसके ऊपर है? सरकमफ्रेंस के ऊपर। तो इसको थीटा अपॉन में 60 इंटू में 2 पाई आर सरकमफ्रेंस से मल्टीप्लाई कर दिया। थीटा है मेरा 60 अपॉन में 360 इंटू में 2 इंटू में 22 अपॉन में 7 इंटू में आर, रेडियस है मेरी 21। तो इसको काट देते हैं। ये गया 6 पे, 7 3 जा 3 से 2 पे गया, 2 से 2 गया। तो जो कट पीट के आंसर आ गया वो है 22 सेंटीमीटर की लेंथ ऑफ द आर्क जो आई है वो है 22 सेंटीमीटर। सेकेंड पार्ट में निकालना है एरिया ऑफ द सेक्टर फॉर्म्ड बाय द आर्क, कि इस आर्क ने कि जितना एरिया कवर करा है उसका फाइंड आउट करना है मुझे। एरिया ऑफ द आर्क फॉर्म्ड बाय द आर्क, ठीक है। तो अगेन वही रेडियस वही रहेगी, एंगल वही रहेगा। तो निकालना है एरिया ऑफ द सेक्टर। एरिया ऑफ द सेक्टर फॉर्मूला 3 अपॉन में 360। अंदर का पोर्शन निकालना है तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे? एरिया ऑफ द सर्कल से, पाई आर स्क्वायर। तो थीटा है मेरा 60 अपॉन में 360 इंटू में पाई की वैल्यू 22 अपॉन में 7 इंटू में आर है मेरी 21। तो 21 इंटू में 21 6 पे गया, इसको काट देंगे। 3 11 7 से गया 3 पर, 3 से 3 कैंसिल आउट। तो ऊपर बच गया मेरा 11 इंटू में 21। तो मल्टीप्लाई करने पर 231 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आ गया मेरा आंसर, ठीक है। अब वो कह रहा है कि एरिया ऑफ द सेगमेंट फॉर्म्ड बाय द कॉरस्पॉन्डिंग कोड, कि यहाँ पे कोड को ड्रॉ करेंगे। ये दोनों रेडियस, ये तो मुझे अब जो एरिया निकालना है वो निकालना है मुझे इस कोड से नीचे का। तो ये कैसे निकलेगा कि एरिया ऑफ द सेक्टर में से अगर मैं एरिया ऑफ द ट्रायंगल ओ ए बी माइनस कर दूं तो आ जाएगा आंसर। तो चलो ट्राई करते हैं इसका थर्ड पार्ट। तो थर्ड पार्ट में एंगल वही है मेरा थीटा इक्वल्स टू में 60 डिग्री, रेडियस इक्वल्स टू में 21 सेंटीमीटर। क्या निकालना है मुझे कि एरिया ऑफ द सेगमेंट फॉर्म्ड by the corresponding chord। तो ये आएगा कि एरिया ऑफ द सेक्टर, एरिया ऑफ द सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी। तो देखो अब ये ट्रायंगल किस टाइप का है, इसने सेंटर पे कितने डिग्री एंगल बनाया? 60 डिग्री का। तो देखो यहां पर ये 60 बना रहा है और ओ ए और मेरा ओ बी दोनों सेम है। जब दोनों सेम है तो इनके अपोजिट एंगल्स भी दोनों सेम होंगे। ये भी एक्स है तो ये भी एक्स। तो देखो
60 प्लस एक्स इक्वल्स टू कितना होगा 180, क्योंकि ट्रायंगल्स के तीनों एंगल्स का सम 180 होता है। तो 2x इक्वल्स टू में 60 उधर जाके माइनस हो जाएगा तो बच जाएगा 120। तो x की जो वैल्यू आ गई 60। तो मतलब ये वाला एंगल भी क्या है 60 और ये वाला एंगल भी क्या है 60। तो एक ऐसा ट्रायंगल जिसके तीनों एंगल्स इक्वल हैं तो वो होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो और इक्विलेटरल ट्रायंगल का जो एरिया होता है वो होता है √3/4 साइड स्क्वायर। ठीक है, तो वो हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे। तो देखो एरिया ऑफ द सेक्टर मेरा कितना आया था, इसके पिछले पार्ट में था ये जो हमने निकाला था ये वाला, तो आंसर आया था 231 माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल जो कि इक्विलेटरल ट्रायंगल है, और इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया होता है कि √3/4 साइड का स्क्वायर। तो देखो 231 माइनस √3/4 साइड जो मेरी क्या है इसकी 21, तो 21 का स्क्वायर। तो 231 माइनस √3/4 इंटू में 441, तो ये मेरा इसका आंसर है सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था, बस ये चेक करा हमने कि इसमें जो ट्रायंगल है किस शेप का बना या कैसा ट्रायंगल था। ये ट्रायंगल था इक्विलेटरल ट्रायंगल, और इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया होता है ये। ठीक है, तो बाकी क्वेश्चंस हम अगली वीडियोस में करेंगे। ठीक है, थैंक यू।